नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आज लेंगे शपथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होंगे शामिल। गाजा संघर्ष विराम समझौते के पहले दिन इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को किया रिहा हुए 3 इजरायली बंधकों की परिजनों से हुई भावुक मुलाकात। दावोस में आज से शुरू होगी विश्व आर्थिक मंच की बैठक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। भारत की पुरुष और महिला टीम ने खो खो विश्व कप का जीता खिताब। पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत को बताया ऐतिहासिक। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। भाजपा आप समेत सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। राहुल गांधी करेंगे रोड शो। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने और खराब मौसम के कारण शपथ ग्रहण बंद स्थान पर यूएस कैपिटल के रोटुंडा में आयोजित होगा। शपथ ग्रहण पूर्वी भारतीय समय अनुसार रात्रि 10:30 बजे शुरू होगा। समारोह में राष्ट्रपति जो बाइडेन और हिलेरी क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और लॉरा बुश और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा शामिल होंगे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के तुरंत बाद वो 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। कार्यकारी आदेशों का मुख्य उद्देश्य चुनावी वादों को पूरा करना है। कार्यकारी आदेशों में दक्षिणी सीमा को सील करना, सामूहिक निर्वासन, महिलाओं के खेल से ट्रांसजेंडर लोगों को रोकना, ऊर्जा अन्वेषण पर प्रतिबंध हटाना और सरकारी दक्षता में सुधार करना शामिल है। गाजा संघर्ष विराम समझौते के पहले दिन हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया और इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजराइल की ऑफर जेल से सभी को छोड़ा गया है। बस में सवार कैदियों में महिलाएं और नाबालिग बच्चे शामिल थे। सुरक्षा कारणों से इजराइल ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इन कैदियों पर पत्थरबाजी और हत्या की कोशिश के आरोप हैं। हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों को 471 दिन बाद रिहा किया है। पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल पहुंचकर तीनों ने अपनी अपनी मां से मुलाकात की। समझौता लागू होने में करीब 3 घंटे की देरी इसलिए हुई क्योंकि हमास ने उन 3 महिलाओं के नामों की सूची देने में विलंब किया जिन्हें कल रिहा किया गया है। राहत ट्रकों के जरिए गाजा में जरूरी सहायता भी पहुंचाई गई। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में आयोजित होने जा रही इस बैठक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर फोकस रहने की संभावना है। इस सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का नेतृत्व करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। इसके अलावा CR पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। वहीं प्रतिनिधिमंडल में 6 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि देश के विकास का एक एकीकृत और सम्मोहक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए वे भी स्विट्जरलैंड जाएंगे। वहीं इस बैठक में 65 से अधिक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें कई भारतीय कंपनियां
अपनी पेशकश को प्रदर्शित करने के लिए लाउंज स्थापित करेंगी। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया भारत के आर्थिक प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, जिस पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। इस वर्ष WEF 2025 की थीम है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। WEF 2025 के मूल पर जोर देते हुए भारत 5 प्रमुख विषयों का समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसमें विकास की पुनर्कल्पना, निवेश, विश्वास का पुनर्निर्माण, बुद्धिमान युग में उद्योग और सुरक्षा शामिल है। भारत की पुरुष और महिला टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आयोजित हुए खो-खो विश्व कप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय पुरुष टीम ने खेल में गति, रणनीति और कौशल के शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल के खिलाफ 54-36 के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के मेहुल को चुना गया। वहीं सुयश गार्गेट को सर्वश्रेष्ठ अटैकर के पुरस्कार से नवाजा गया। मैच के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर नेपाल के रोहित वर्मा रहे। भारतीय महिला खो खो टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। ब्लू जर्सी में खेल रही भारतीय महिलाओं ने शानदार फाइनल मुकाबले में नेपाल पर दबदबा बनाया और 78-40 के एक तरफा स्कोर के साथ अपनी जीत पक्की की। मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाली नेपाल टीम की मनमती धानी सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर चुनी गई। वहीं भारत की अंशु कुमारी सर्वश्रेष्ठ अटैकर के पुरस्कार से नवाजी गई। मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत की चैथरा बी रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला और पुरुष टीम को खो खो विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय महिला टीम को पहला खो खो वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई। ये ऐतिहासिक जीत उनके अद्वितीय कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम है। इस जीत ने भारत के सबसे पुराने पारंपरिक खेलों में से एक को अधिक सुर्खियों में ला दिया है और इससे देश भर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। आशा है कि ये उपलब्धि आने वाले समय में और अधिक युवाओं के लिए इस खेल को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष टीम को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा कि आज भारतीय खो खो के लिए एक महान दिन है। खो खो विश्व कप का खिताब जीतने पर भारतीय पुरुष खो खो टीम पर अविश्वसनीय रूप से गर्व है। उनका धैर्य और समर्पण सराहनीय है। ये जीत युवाओं के बीच खो खो को और अधिक लोकप्रिय बनाने में योगदान देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों से हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा की सभी 70 सीटों पर चुनावी मुकाबला स्पष्ट है और प्रचार जोरों पर। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी आज दिल्ली के चुनावी रण में जनता को साधने की कोशिश करेंगे। राहुल आज रोड शो करेंगे। इसके अलावा सत्ताधारी दल आप की तरफ से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। इस सम्मेलन में एशिया प्रशांत देशों के सामाजिक संगठन
विशेषज्ञ, हितधारक और नीति निर्माता भाग लेंगे। महाकुंभ का आज 8वां दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान के लिए आना जारी है। आंकड़ों के मुताबिक कल 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी, जिसमें से 1 लाख कल्पवासी और बाकी 4 लाख तीर्थयात्री थे। वहीं अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ 72 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।